उनको वार्निंग दे रहा हूँ अब कि आप गवर्नर हैं, आपका एक आईनी होता है। आप ये पॉलिटिकल बातों से, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से और कन्फ्रंटेशन से गुरेज करें। गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा में ठन गई, लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। अली अमीन गंडापुर की फैसल करीम कुंडी को वार्निंग। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के पास आईनी ओहदा है, सियासी गुफ्तगू से इज्तिनाब करें वरना सब कुछ बंद कर दूंगा। आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, बस बाय बाय टाटा किया करें। मेरी वार्निंग पर अमल ना हुआ तो आपकी गाड़ी और गारंटी बंद कर दूंगा। एक सवाल के जवाब में बोले, हमारा मैंडेट किसी दूसरी जमात को नहीं दिया जा सकता। अली अमीन गंडापुर गवर्नर हाउस पर कब्जा करने की रिहर्सल करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। मैं इसरार गंडापुर नहीं हूं, मुझे आप जैसे लोगों से निपटना आता है। फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर को गवर्नर हाउस को जहन से निकालने का भी मशवरा। बोले, आपको इस्लामाबाद में दौड़ने के लिए हाईवे तो मिल गया था, यहां भागने की जगह नहीं मिलेगी। आप जिस जुबान में बात करेंगे उसी में जवाब मिलेगा। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर अरकान को डी नोटिफाई ना करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल किया, कलअदम करार नहीं दिया। फैसले के मुताबिक रुकनियत मुअत्तल की जा सकती है, डी नोटिफाई का हुक्म नहीं। इलेक्शन कमीशन का वजारत कानून से भी राय लेने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन का लॉन्ग की तजावीज़ का जायजा लेने के लिए इजलास पीर को होगा। हतमी फैसला लॉन्ग की राय की रोशनी में होगा। सऊदी वलीअहद के दौरे पाकिस्तान की तारीख पर मुशावरत जारी। ताहाल हतमी तारीख का तयन ना हो सका। जब तारीख का तयन ही नहीं किया गया तो दौरा मौखर कैसे हो गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक की वजारत खारजा के आला हुकाम दौरे की तारीख पर मुशावरत जारी रखे हुए हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार खुद आला सऊदी हुकाम से दौरे के हवाले से राबते में हैं। Saudi Arabia in the last 8 years. It is a phenomenal progress, and that is because of his dynamic and visionary leadership. His vision of 2030 is a role model, not only for me, but I think for many countries of the world. वज़ीर आज़म मईशत की बेहतरी के लिए बड़ी इस्लाहात लाने के लिए पुरअज़्म। शहबाज शरीफ कहते हैं, इस्लाहात के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। बड़ी इस्लाहात और तब्दीलियों की जाने बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन और खुशहाली में शराकतदार हैं। सऊदी अरब के ताउन और तजुर्बात से इस्तिफादा करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में आलमी माशी इनकलाब ला सकते हैं। कुवैत, कतर, यूएई, तुर्की और चीन भी पार्टनर बन सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। अरब रुपए का टीका लगाया है। उसमें मोहसिन नकवी जो है वो खुद वज़ीर आला था, अभी इंटीरियर मिनिस्टर बना हुआ है। उसके साथ मुस्लिम लीग के और लोग हैं। तो ये सलीमुल्लाह टू कलीमुल्लाह कर रहे हैं और ये सब करप्शन में इन्वॉल्व हैं। मुल्क में आइन तोड़ने वाले कौम से माफी मांगे। अपोजिशन इत्तेहाद का मुतालबा। आइन की बहाली के लिए मुल्कगीर मुहिम चलाने का फैसला। कराची और फैसलाबाद में जलसों के लिए इंतजामिया के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मुल्क के इक्तिसादी हालात खराब हैं, हुकूमत से मुल्क चल नहीं रहा। गंदम में इन्होंने 350 अरब रुपए का टीका लगाया है। स्कैंडल में मोहसिन नकवी के साथ नून लीग के लोग भी शामिल हैं। उधर हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद का अहम इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक अहम फैसलों की मंजूरी। नवाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं। मौजूदा सूरत हाल में सियासत में बेहतर किरदार कायद नून लीग ही अदा कर सकते हैं। फवाद चौधरी की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पीटीआई बड़ी जमात है, इसमें इख्तिलाफात होते रहते हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वालों को बानी पीटीआई के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर बानी ये लड़ाई हार गए तो मुल्क और माशरा भी ये जंग हार जाएगा। पार्क लेन और तोशाखाना रेफरेंसेस। अदालत ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। नाब केसेस में सदारती इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि जब तक आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत हैं, उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती।
आइन के आर्टिकल 248(2) के तहत सदर के खिलाफ कोई केस हो सकता है और न कोई कार्रवाई जारी रह सकती है। शेर अफजल मरवत को पार्टी क़यादत के खिलाफ बोलना महंगा पड़ गया। तहरीक-ए-इंसाफ ने शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 3 रोज में जवाब तलब। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने गैर जिम्मेदाराना बयानात देने पर शोकॉज नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया कि ऐसे बयानात से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा। बानी पीटीआई के वाज़ेह अहकामात हैं, गैर जिम्मेदाराना बयानात ना दिए जाएं। आपके किरदार से पार्टी और अरकान को हज़ीमत उठाना पड़ी, क्यों ना आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। पीटीआई में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। शेर अफजल मरवत का हौसला जवाब दे गया। अपने साथ होने वाली ज्यादतियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला। ट्वीट में लिखा, कारकुनान को अपने साथ होने वाली ज्यादतियों से आगाह करूंगा। आए रोज उमर अयूब मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त बताऊंगा। आप जब फैसला कर चुके तो मुझे भी बात करने दें। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने अपना ट्वीट कुछ देर बाद डिलीट कर दिया। टैक्स घोषवारे जमा न कराने वाले होशियार। टेलीकॉम कंपनियां सिमें ब्लॉक करने पर मान गईं। मुल्क भर में टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों की सिमें आज से ब्लॉक होंगी। नॉन फाइलर्स की सिमें महिलावार बंद की जाएंगी। एफबीआर हुकाम की पीटीए और टेलीकॉम कंपनियों से मुलाकात। रोजाना 5000 सिमें बंद करने पर इत्तेफाक। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने भी नॉन फाइलर्स को सिमें ब्लॉक करने के पैगाम भेजना शुरू कर दिए। हुकाम का कहना है कि नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आने लगा। IMF ने आइंदा साल महंगाई में कमी की खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान बारे जारी कंट्री रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल 12.5% रहने की तवक्को। रवा माली साल माशी शराय नमू 2% रहेगी। अगले साल 3.5% तक जाने का इम्कान। रवा साल बेरोजगारी 8 और अगले साल 7.5% तक हो सकती है। उधर IMF मिशन 16 मई को पाकिस्तान पहुंचेगा। 10 रोज से कायद जायद कयाम के दौरान आइंदा वफाकी बजट और कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान का खला को तस्खीर करने का मिशन। IQ कमर के कामयाब लॉन्च के बाद एक और सेटेलाइट लॉन्च करने का फैसला। नया सेटेलाइट MM-1 30 मई को खला में छोड़ा जाएगा। सेटेलाइट स्पार्को और नेशनल स्पेस एजेंसी की जानिब से लॉन्च किया जाएगा। सेटेलाइट जदीद तरीन मवासलाती निज़ाम की तश्कील में रहनुमाई करेगा। टेलीकॉम सेक्टर की बढ़ती डिमांड पूरा करने की सलाहियत रखता है। सेटेलाइट 5G और इंटरनेट की बेहतर दस्तयाबी को यकीनी बनाएगा। गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू न होने पर किसानों का पारा हाई। मुल्की एहतजाज जारी। 15 और 16 मई को लाहौर में एहतजाज का ऐलान। मुल्क में काश्तकारों ने गंदम को आग लगा दी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट का कहना है, बलूचिस्तान में भरपूर एहतजाज किया, कराची में भी सड़कों पर निकलेंगे। हुकूमत ने गंदम ना खरीदी तो अगले साल गंदम की काश्त 40% तक कम होगी, जिससे मुल्क में ज़रूरी बहरान पैदा होने का खदशा बढ़। किसानों को बारदाना की फराहमी यकीनी बनाने का मिशन। हुकूमत हरकत में आ गई। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, किसानों का इस्तेहसाल काबिल कबूल नहीं। गंदम का एक एक दाना खरीदेंगे। किसानों की खुशहाली से मुल्क की खुशहाली वाबस्ता है। पास्को गंदम की खरीदारी कर रही है। सूबाई हुकूमतें गंदम नहीं खरीद रही। गंदम खरीदारी और बारदाना की तकसीम शफाफ तरीके से की जा रही है। वजारतों, डिवीजन्स और वफाकी सरकारी इदारों को ई ऑफिस पर मुंतकिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मनसूबे पर अमल दरामद में सुस्त रवि पर नाराज। पाक सेक्रेटेरिएट में वाक़ तमाम वजारतों और इदारों को ई ऑफिस पर मुंतकिल करने की हिदायत। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को तमाम वजारतों से मनसूबे पर अमल दरामद की रिपोर्ट लेकर 1 माह में वज़ीर आज़म ऑफिस पेश करने का हुक्म। तमाम वजारतें, डिवीजन, वफाकी इदारे मैनुअल फाइलिंग खत्म करने की भी हिदायत। तलबा की सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत का एक और बड़ा कदम। 7 लाख तलबा को ऐनक और हेयरिंग एड फराहम करने का ऐलान। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। मरीम नवाज से मारूफ इदारे AT स्केल की वफ़द की मुलाकात। स्कूलों में इंटरनेट सर्विसेज और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। स्कूलों के असासा की इस्तादात कार में इजाफे के लिए इकदामात पर इत्तेफाक।
वज़ीर आला पंजाब ने कहा, अवाम की खिदमत के लिए रिवायती तरीके से हटकर काम करना चाहती हूँ। नए दौर में नई सोच से ही मस्बत तब्दीली मुमकिन है। सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतर करने के लिए पुरज़्म। रेड लाइन BRT मंसूबा मुकम्मल करने के लिए इंतजामिया को 18 माह की डेडलाइन। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। कहा, निगरान हुकूमत में अवामी मंसूबे पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। उधर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, शहर में नई बसों से मुतल्लिक बहुत जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। मुल्क में इस्तेहकाम लाना और मईशत को बेहतर करना, महंगाई कंट्रोल करने में हुकूमत की हिस्सता से ताउन करेंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, अपोजिशन को मस्बत किरदार अदा करने की जरूरत है। गवर्नर पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। गवर्नर की आमद पर रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। अवाम ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया, मायूस नहीं करेंगे। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का जुल्फिकार अली भुट्टो क्रिकेट अकेडमी के इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब। बोले, कराची की अवाम के लिए खिदमत का सफर जारी रहेगा। तमाम जारी तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील होगी। कुछ लोग नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के तमाम दावे बेसूद। इम्तिहानी मराकज़ में सरेआम नकल जारी। मैट्रिक इम्तिहानात में पर्चे कबल अज़ वक्त आउट होने का सिलसिला न रुक सका। हैदराबाद में आज होने वाला बायोलॉजी का पर्चा और जवाबात सोशल मीडिया पर वायरल। इम्तिहानी मराकज़ में तलबा मोबाइल फोन के जरिए सरेआम नकल करने में मसरूफ। बोर्ड हुकाम खामोश।